नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज हमारे पास संजय जी फिर से आए हैं। संजय जी, आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल जी राजू भाई, हमारे कुछ क्वेश्चन आए थे जो पहले वाली वीडियो बनाई थी उससे बाद के जो अगले वाले क्वेश्चन थे वो फिर से आए थे। जी जी। तो आज हम उन्हीं को कवर करने के लिए आए हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस फ्रॉड के बारे में पता चले। पता चल सके। हाँ जी, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आप रुपए को पर्ची क्यों बोलते हो? मान लेते हैं कि आप ना एक दुकानदार हैं हम्म। और फल बेचते हो और इस ठीक है। झोला में आम है। आम है, ठीक तो है। आम मैं 1 किलो लेना है तो मैं आपको रुपया दिया। ठीक है। और जैसे ही आम देखा खोल के तो लगा कि मुझे कच्चा है ये। कच्चा। तो मैं बोला कि भाई आप अपने पास ही अपने पास रखो, रखो। 1 सप्ताह इसको पकने दो ठीक है। और आप मुझे ना अभी पर्ची दे दो। हम्म। आपने इस पे लिख दिया, मैं धारक को 1 किलो आम आम अदा करने का वचन देता वचन हूँ। देता हूँ, तो ठीक ये है। आम का पर्ची हो गया। ठीक है। आम नहीं है ये, आम की पर्ची है मैं ये। इसको खा नहीं सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पर्ची है सिर्फ ये। तो जब भी मैं ये प्रॉमिस लौटाऊंगा तो हम्म। आप मुझे सामान डिलीवरी करेंगे। बिल्कुल। प्रॉमिस के अगेंस्ट कभी ना कभी सामान डिलीवरी करना पड़ता डिलीवरी है। करना। तो ये प्रॉमिस हुआ, हम्म। आम का प्रॉमिस हुआ, आम का आम प्रॉमिस। का लीगल टेंडर हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। आम का पर्ची हुआ, हाँ जी, हाँ जी। आम का नोट हुआ। बिल्कुल। तो जब भी मैं ये लौटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आम मिलेगा। आम मिलेगा। तो ठीक है। आम अलग चीज है और आम। पर्ची पर्ची अलग अलग चीज चीज है, है। बिल्कुल जी। उसी तरह रुपया सोने के सिक्के को बोला जाता था। रुपया आज से पहले 1600 शताब्दी से लेके जब तक अंग्रेज राज नहीं किया और 1600 शताब्दी से पहले भी सोने चांदी के रुपये को ही रुपया बोला जाता था। सोने के एक सिक्के को 10 रुपया और चांदी के एक सिक्के को, 1 तोले सिक्के को 1 रुपया बोला जाता था। 1 तोला मतलब 11.6 ग्राम अगर सोना है तो 10 रुपया, और 1 रुपया 1 तोला चांदी है, सिक्का है चांदी का, तो 1 रुपया। तो आरबीआई ने को लालच आया ईस्ट इंडिया.com को, जो यहाँ राज कर रहा था अंग्रेज को, कि आप ना ये सारा सिक्का हमें दे दो और बदले में कागज ले लो। तो मैं, आप मान लो आरबीआई हो, मैं ठीक है आपको जी। सोना जमा कर देता हूँ, 2 सोना जमा करता था सिक्का, तो आप मुझे 10-10 का 2 नोट देते थे। ठीक है जी। ये हुआ रुपया। ये मैं रुपया इनको जमा कर दिया और ये और ये दो मुझे पर्चे। पर्ची मिल गया। मैं ठीक है। धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, मतलब मैं इनको लौटाऊंगा। पर्ची ले लो, तो प्रॉमिस ले लो, हाँ जी। तो मुझे सामान डिलीवरी कर दो। ये ठीक है। रुपया दे दिया। ये मैं ये भी रुपया दे दिया तो मुझे ये भी। ये वाला तो ये प्रॉमिस था, रुपये का लीगल टेंडर था। अब मैं आपको 10 सिक्का देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10। 10 दिया तो ये मुझे 10 10। प्रॉमिस देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10, ये ये 10 मिल 10 गया। प्रॉमिस। अब सालों साल बीतते 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 क्या हुआ, ये हम मांगना छोड़ दिए, क्योंकि यही किसी को भी दे देते थे। सोना भी लेता था तो जाके सोना भी इसी इसी से ले लेते थे। पर जब भूल गए मांगना, मांगना जब भूल गए तो फिर चालबाजी स्टार्ट यहाँ से हुआ कि सोने का रेट वो बढ़ाता चला गया। सोने का खदान वो अपने कब्जे में कर लिया अंग्रेजों ने। उसके बाद दाम बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि सोने का रेट वगैरह कुछ नहीं होता था। जैसे ज़मीन का कोई रेट नहीं होता है, वो तो हम लोग बोल रहे हैं ना। ज़मीन का रेट 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। या आम का रेट 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया। आम जब पेड़ से आया ना, तो वो नहीं बोल रहा है आम कि मैं इतने महंगे में बिकूंगा। वो किसी के पास है तो वो बोल रहे हैं कि इसका दाम ये है। उसी तरह सारा सोना किसी के पास, सारा खदान किसी के पास चला गया। अब वो बोलते हैं कि आपको सोना 1 लाख रुपए मिलेगा, 1.5 लाख रुपए मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, आने वाले दिनों में 5 लाख हो जाएगा। लेकिन ये कभी 10 रुपये का ही पैमाना था। जब सब आ गया तो फिर डिविलुएट करना शुरू किया। डिविलुएट किस तरह से किया कि लिया तो 1 तोला, फिर जब देने का बारी आया हम्म। तो रुपये, सोने का वजन कम करके दिया। 7 ग्राम दिया, फिर 5 साल के बाद 3 ग्राम किया, 2 ग्राम किया, 1 ग्राम किया, ऐसे करके 4 एक्ट बना हुआ है। 7.3 का है, 3.2 का है, 1.1 ग्राम का है, और लास्ट में 91 में 0 0 कर दिया। मतलब ये है कि मैं आपको जब पर्ची लौटाऊंगा, ये 2 पर्ची लौटाऊंगा, ठीक है। तो एक्चुअल में आप मुझे क्या देंगे? मुझे देना सोना तो यही रखा देना बनता था जो पड़ेगा। सोना, बिल्कुल यही देना था जो। दे दो, बिल्कुल ये जो लो। दिया है वही दोगे। बिल्कुल। चांदी दोगे इसके बदले में? नहीं, नहीं दे सोना ही सकते। दे, सोना ही लोहा दे दे सकते हैं, सकते हो, नहीं दे सकते। एल्युमिनियम दे सकते हो, नहीं दे सकते। कुछ भी नहीं दूंगा जाओ, ऐसा बोल सकते हो? ये नहीं, तो ऐसा बेईमानी हो ऐसे जाएगा। बेईमानी होगी तो तो ऐसा नहीं बोल सकते। आपको मैं अभी देता हूं और हम्म। आप बोलो अरे यही तो रुपया है। आज आज यही बोल रहे हैं ना बैंक में, हाँ ब्रांच बिल्कुल, में, आज यही बैंक तो यही बोल। रुपया है, क्या यही तो रुपया पागलपन है, बता रहे बिल्कुल। हो? यही तो रुपया है। हम्म। अरे जनरेशन जब जनरेशन बदल गया, बैंक में पीओ हो, एम्प्लाई हो, क्लर्क हो, उनको पता ही नहीं कि रुपया ये है भाई।
अगर यही रुपया होता तो इसमें लिखा क्यों होता मैं धारक को 10 रुपया अदा करने वचन देता हूं। अगर यही आम होता तो इसमें लिखा क्यों होता मैं धारक को 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूं। आम में तो नहीं लिखा हुआ है कि मैं धारक को 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूं। आम तो इटसेल्फ आम है, तो ये आम का पर्ची हुआ तभी तो इसमें लिखा हुआ है। तो ये रुपये का पर्ची है, 10 रुपये का नोट, 10 रुपये का लीगल टेंडर, 10 रुपये का वचन, 10 रुपये का प्रॉमिस, 10 रुपये का नोट। 10 रुपये का नोट मतलब ये 10 रुपया है और ये 10 रुपये का नोट है। तो मैं आपको देता हूं तो आप मुझे क्या देंगे, 10 रुपए का ये। अगर नहीं देते तो आप बेईमानी कर रहे हैं। बेईमानी कर। दूसरा बेईमानी देखते हैं कि आपको मैं जमा कर दिया, 10 सिक्का जमा कर दिया और आपने 10 नोट दे दिया। 100 साल के बाद, 50 साल के बाद, 40 साल के बाद बोलते हैं कि मिनिमम बैलेंस चार्ज 50 रुपया काट लिया। मतलब अब आप नोट देंगे तो 5 ही सिक्का लौटाऊंगा, तो 5 को आपने हड़प लिया। बिल्कुल। आपके अकाउंट में 100 रुपया का बैलेंस था, मान लेते हैं कि ये नोट भी मैं आपको जमा कर देता हूँ, ठीक है, और डिजिटल नंबर आप दे दिए मुझे 100 रुपये का, और कुछ दिन के बाद बोलते हैं कि मिनिमम बैलेंस चार्ज 50 रुपया काट लिया। तो इसका मतलब आपने 5 सोने का सिक्का हड़प लिया। बिल्कुल। इसका तो ये कोई चार्ज, मतलब एकदम साफ से बिल्कुल कि कोई चार्ज वार्ज नहीं होता है। अरे तुमको अगर इतना ही है तो वही राज लौटा दो ना, हम इसी में करेंगे, सोने चांदी में लेन देन करेंगे। क्या जरूरत था ये नोट का, क्यों इतना सिरदर्दी पालना, पर्ची क्यों देना, छोड़ दो। ये पर्ची पालने में भी आपको मेंटेन करने में भी तो दिमाग खराब हो रहा है ना, इसको छोड़ो। जो इसे हम जिंदगी जी रहे थे, लेन देन कर रहे थे, हम वैसे करते रहेंगे। तुम्हें चौधरी बनने का क्या जरूरत है, हम आरबीआई हैं, फलाना है, ढिमका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम ही इसीलिए रखा कि आपका सोने को मैं रिजर्व रखूंगा और ये पर्ची से काम चला लो, और जब पर्ची लौटाओगे तो आपका धन आपको दे दिया जाएगा, वापस दे दिया जाएगा। बिल्कुल। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोग पूछते हैं हमको ये कि 1 करोड़ का लोन है वो 667 रुपए में कैसे चुकता हो सकता है। तो मान लेते कि मैं आपके पास 1 करोड़ रुपया लोन लेने आता हूं, तो आपने मुझे 1 करोड़, देखिए यहां पे गहराई समझिए, 1 करोड़ रुपया लोन दो, 1 करोड़ रुपया मांगा मैं आपसे, तो मांगा क्या मैं आपसे, रुपया मांगा। ये रुपया है और ये रुपये का पर्ची है। तो मैंने आपसे क्या मांगा, रुपया। तो आप मुझे क्या दोगे, रुपया ही दें। आपने दिया मुझे, पर्ची देते हैं, मांगा तो नहीं था पर्ची। हाँ, पहला फ्रॉड तो यहाँ ये किया कि आपसे मांगा मैं रुपया और दिया आपने रुपये का पर्ची या रुपये का डिजिट। तो चलो आपने मुझे 1 करोड़ रुपया दिया, ठीक है, दे दिया मुझे अपने 1 करोड़ रुपया। तो मैं अब इसमें से कुछ रुपया आपको लौटाता हूं और वो धन मांगता हूं जो हमने जमा किया। तो 10 रुपया अगर मैं लौटाता हूं तो आप मुझे धन देंगे, तो वो कौन सा धन देंगे, ये असली धन है, जो असली वाला धन है। बिल्कुल। तो ऐसे करके मैं 667 रुपया मात्र लौटाऊंगा आपको, 667 रुपया लौटाऊंगा, और 667 रुपया में एज पर एक्ट, आरबीआई का 1934 का एक्ट धारा 26 में जो एक्ट बना हुआ है उसके अनुसार 667 रुपया का जो मुझे गोल्ड आप देंगे, तो मान लेते हैं कि इतना गोल्ड आप मुझे दीजिए, 667 रुपया का एज पर लीगल जो बनता है, ये मुझे मिल गया 667 रुपये का। इसको मैं मार्केट में अगर बेचूंगा तो वो 1 करोड़ रुपया के बराबर होगा। ठीक है। चूंकि उसने डिविल्युएट किया तो ये कैलकुलेट हम नहीं कर पा रहे हैं। सोना हमेशा 10 रुपया में एक सिक्का ही हुआ करता था, 1600 शताब्दी के पहले, 1500, 1400, 1300 हमेशा। लेकिन जब सारा सोना ले लिया, सारा खदान भी उसके कब्जे में आ गया, फिर 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख यहाँ तक आए। ऐसे नहीं कि 10 रुपया से अचानक से कुछ हो गया, धीरे धीरे बढ़ाता चला गया। तो 1 करोड़ का 667 रुपया में चुकता का मतलब यही है कि आज 10 रुपया का ये नोट है और ये 1 तोला सोना जमा किए थे, तो 1 तोला का सोने का कीमत मैं मान लेता हूँ 1.5 लाख रुपया मान लेता हूँ, हालांकि ज्यादा ही होगा, पर मैंने 1.5 लाख माना 1 तोला का, 11.6 का 1.5 लाख रुपया माना, तो 10 रुपया इक्वल टू 1.5 लाख। ये पर्ची है, बैंक नोट है, उसका दिया हुआ फ्रॉड वाला पैसा, नकली पैसा, इंग्लैंड का पैसा, आरबीआई का पैसा जो हमारा नहीं है, इंग्लैंड का ही है। तो 10 रुपया इक्वल टू 1.5 लाख, तो 1 रुपया इक्वल टू 15,000, यानी 1 करोड़ को आप 15,000 से डिवाइड करेंगे, 1 रुपया इक्वल टू 15,000 हो गया। 1 करोड़ को 15,000 से डिवाइड करेंगे तो 667 रुपया ही आएगा। वो 667 रुपया लौटाऊंगा तो मुझे एच पर एक्ट आरबीआई जो रुपया देंगे, जो सोना देंगे, उसको मैं मार्केट में बेचूंगा तो वो 1 करोड़ के बराबर होगा। उसी तरह आपका 15,000 का चलान है तो 1 रुपये में चुकता होगा, 1 रुपये में चुकता हो जाएगा।
ठीक है, अब वो असली असली वाले में होगा। वो भारतीय असली बिल्कुल, रुपया हुआ ना, बिल्कुल, असली बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल। जो मैं जमा हाँ, किया। ये इस पर्ची वाले में नहीं होगा, नकली वाले में। नहीं, पर्ची मतलब बेईमानी कर लिया ना। मान लो, तो बिल्कुल। मान लेते हैं हमारे मम्मी पापा ने बुरे वक्त में 10 तोला सोना जमा कर दिया और 1 लाख रुपया लोन पे ले लिया किसी साहूकार से। अब वो 1 लाख रुपया जाके लौटा दिए तो बोलते कि सोना नहीं मिलेगा, गोली दिखा दे, भगा दे डरा करके। तो बेईमानी कर रहे हैं ना। तो जो भी हमने सोना जमा किया, कागज दिया, हम्म, अब मैं ये कागज लौटा रहा हूं, हम्म। तो दो तो सही। कुछ भी नहीं दूंगा। हाँ, कुछ भी नहीं देंगे। अरे कुछ भी नहीं दोगे तो गुलाम हूं। मारना है मार दो। अगर तो तुम बोल रहे हो आजाद हूं, 15 अगस्त जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम आजाद हैं, तो फिर ये कैसा आजादी है जहां बेईमानी कर रहे हो। तो धीरे धीरे समझना है। और हम पूछ रहे हैं, कुछ नहीं दोगे तो मत दो, बोलो ना गुलाम है, करते रहो जो करना है। अगर आजाद बोल रहे हो तो फिर जवाब दो। सवाल ही पूछ रहे हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन ये था, आप गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करते हैं, क्या आपको नहीं पता कि गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया है? गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म करने का मतलब है कि मान लेते हैं कि आपने मुझे बोला कि मुझे कि 1 करोड़ रुपया दिया हम्म, और आप इसको छापने के लिए कुछ भी नहीं रखें। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि रुपये छापने के लिए अब सोने का जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही छाप सकते हैं। तो आपने 1 करोड़ रुपया मुझे जो दिया हम्म। तो ऐसे ही छाप के दिया, हाँ, बिल्कुल, अगर खत्म हो गया तो ऐसे ही ऐसे बना दिया। दो, ठीक तो है। 1 करोड़ फिर से छाप लो, ये वाला फिर से छाप लो। हाँ, पर्ची है ये। तो 20 साल में हमसे ईएमआई मांगने की क्या जरूरत है, फिर से छाप लो। हम्म। लेकिन सिद्धांतन ऐसे नहीं छाप सकते हैं। अगर छाप सकते हैं तो पूछो ना, ऐसे छाप सकते तो छाप लो। एक उदाहरण मैं देता हूं ये फ्रॉड कैसे हो रहा है। मान लेते हैं कि आपके शहर में ना 100 प्लॉट काटा, किसी बिल्डर ने 100 प्लॉट काटा, तो 100 रजिस्ट्री करके सबको बेच दिया 10-10 लाख रुपए में प्लॉट, तो 100 रजिस्ट्री का पेपर बन गया। लेकिन जमीन इतना बोलबाला हुआ, उसका इतना नाम हुआ कि बाहर के एनआरआई लोग भी, दिल्ली बम्बई कलकत्ता मद्रास दूर दूर के लोग भी उस प्लॉट को खरीदना चाहते हैं और कोई आ नहीं रहा है यहाँ पे प्लॉट देखने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, 100 की जगह 1 लाख प्लॉट का कागज बना दिया। था 100 और बना दिया 1 लाख, 1 लाख बना दिया। 1 लाख कागज और बना दिया एक्स्ट्रा। 100 तो है ही कागज, 1 लाख और छाप दिया और वो प्लॉट सबको बेच दिया। सबके पास कागज चला गया, हवा सबका में। 10-10 लाख रुपए ले लिया। ठीक है। तो क्या ये फ्रॉड किया या सही किया? यही है गोल्ड स्टैंडर्ड। जमीन है तो उसका लीगल टेंडर कागज है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। सोना है तो रुपया है, जमीन है तो कागज है। अब जमीन नहीं है और रजिस्ट्री पेपर तैयार हो गया तो वो क्या है? ये रुपये का लीगल टेंडर है, मतलब सोने का लीगल टेंडर है। सोना है नहीं, लीगल टेंडर बनके तैयार है। जमीन है नहीं, कागज बनके तैयार है। तो कौन फ्रॉड कर रहा है? पूछो, क्वेश्चन पूछो। बिल्कुल। ये सारी बातें लूट की व्यवस्था उलगुलान में दिया हुआ है। ऑनलाइन बुक कीजिए, ऑर्डर कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। होम लोन है, कार लोन है, एजुकेशन लोन है, किसी भी तरह का लोन है, टैक्स है, चलान है, जीएसटी है, पूछो कि आपका 15,000 रुपया 1 रुपये में ही बनता है, क्योंकि हमारा 1 रुपया गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से ऐसे ही होता है। वीडियो देखने के बाद आपका और भी कुछ सवाल होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम अगले पॉडकास्ट में इसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू संजय जी, आपका ठीक टाइम है, देने के लिए। ठीक है, धन्यवाद राजू जी।